नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी से बड़ी खबर, जहां यूपी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो गया है। एक साथ 206 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर लिस्ट जारी हो गई है। पुलिस महकमे में बड़े बदलाव से हलचल मच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, तबादला एक्सप्रेस चली है। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव, एक साथ 206 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। ये लिस्ट जारी हो गई है। कुल मिलाकर 206 डिप्टी एसपी को बदला गया है, उनके कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। पुलिस महकमे में बड़े बदलाव से हलचल मची हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में समय समय पर कई कदम उठाए जाते हैं और इसी बीच देखिए, एक साथ 206 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर हुआ है। लिस्ट जारी हो चुकी है। हालांकि इस ट्रांसफर की वजह से पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है। कई डिप्टी एसपी को बदला गया है, उनके क्षेत्र बदले गए हैं। तबादला एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में चली है। प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। समय समय पर वैसे तो ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन 206 डिप्टी एसपी का एक साथ ट्रांसफर, इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, हलचल पैदा हो गई है। कई डिप्टी एसपी को बदला गया है, उनके क्षेत्र बदल दिए गए हैं। एक साथ 206 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कई कदम योगी सरकार उठाती है और 206 डिप्टी एसपी को अब बदला गया है। फेरबदल ये बड़ा, एक साथ 206 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर जारी हुआ है। पुलिस महकमे में इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल की वजह से हलचल मची है। तो ट्रांसफर की लिस्ट भी जारी हो गई है। कुल मिलाकर 206 पुलिस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। सभी डिप्टी एसपी हैं जिनके क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। इस तबादला एक्सप्रेस से अब हलचल मची हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर किया जा सके, इस दिशा में कई कदम उठाए जाते हैं। कई पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इस बीच 206 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, कुल मिलाकर 206 डिप्टी एसपी का तबादला हुआ है। आखिर क्या वजह इतनी बड़ी संख्या में एक साथ डिप्टी एसपी के इस ट्रांसफर और पोस्टिंग की? देखिए, सीधे तौर से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और उसे सुचारू रूप से बिल्कुल पारदर्शी रखने के लिए जो डिप्टी एसपी के ट्रांसफर हुए हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है 206, इस पर यह सवाल हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर क्यों हुए। देखिए, इनमें से बहुतों का कार्यकाल जिले में काफी लंबे समय का हो गया था, उनका ट्रांसफर किया गया है। कुछ का ट्रांसफर कई जिलों की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उनका ट्रांसफर किया गया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री करते हैं। लगातार वो इस पर नजर बनाए रखते हैं कि कानून व्यवस्था से संबंधित किसी भी तरीके की हीला हवाली ना होने पाए, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना होना पाए, कोई भी ऐसा अधिकारी ना हो जो वर्षों से एक ही जगह पर जमा रहे। आप देखिए कि जो डिप्टी एसपी हैं, इनके तबादले 206 की ये संख्या जरूर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। जैसे अगर मैं अशोक कुमार मिश्रा सेकंड की बात करूं तो जो पुलिस उपाधीक्षक जनपद भदोही थे, उनको तीसरी वाहिनी पीएससी गोंडा बनाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अजय कुमार श्रोतिया को, जो पुलिस उपाधीक्षक जनपद झांसी थे, उनको जनपद अमरोहा भेजा गया है। तमाम लोगों के मंडल में भी बदलाव किया गया है और कई लोगों के जिलों में भी बदलाव किया गया है। जिस तरीके से जो रिपोर्ट रहती है,
जिलों की कानून व्यवस्था की, उस हिसाब से वहां पर सशक्त अधिकारी तैनात किए जाते हैं और जिस हिसाब से अधिकारियों की रिपोर्ट रहती है कि उनको जिले में या मंडल में कितना समय हो चुका है, उस हिसाब से समय समय पर उनका ट्रांसफर किया जाता है। ये केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। यानी लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, कोई भी अधिकारी किसी एक जगह पर ज्यादा टाइम तक जमा ना रहे, इसको देखते हुए ये फेरबदल किया गया है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर कैसे और मजबूत होता है उस दिशा में और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये देखना भी जरूरी होगा। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही फिर से सामने आई है। सेक्टर 122 में खुले नाले में रिटायर्ड वैज्ञानिक गिर गए। पत्नी के साथ पैदल जा रहे थे आईसीएमआर के रिटायर्ड वैज्ञानिक। नाली के पास बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था। स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर वैज्ञानिक को बाहर निकाला। समय रहते बचाव होने से ये बड़ा हादसा टल गया। युवराज मेहता हादसे के बाद भी अभी प्रशासन नहीं जगा है, चेता नहीं है प्राधिकरण। खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठे हैं। ग्रेटर नोएडा से एक खबर, जहां नोएडा के सेक्टर 122 में एक खुले नाले में ना तो कोई साइन बोर्ड लगा था, ना ही कोई बैरिकेड लगा था, ना ही कोई चेतावनी साइन था। और ऐसे में एक रिटायर्ड वैज्ञानिक अपनी पत्नी के साथ वॉक कर रहे थे, वो इस नाले में गिर गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला। अब आप सोचिए कि ऐसे जो नाले हैं ये मौत के नाले बन जाते हैं। इससे पहले युवराज मेहता कांड आपको याद होगा, जहां एक इंजीनियर की जो पानी भरा हुआ था एक गड्ढे में, उसमें डूबने की वजह से जान चली गई थी। अब बिल्कुल उसी तरह से आप समझ सकते हैं, अभी भी नोएडा प्राधिकरण नींद से नहीं उठा है। लापरवाही अब भी कई जगहों पर नजर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही फिर से सामने आई है। सेक्टर 122 में खुले नाले में एक रिटायर्ड वैज्ञानिक गिर गए। पत्नी के साथ वो पैदल जा रहे थे आईसीएमआर के रिटायर्ड वैज्ञानिक, और नाले के पास ना तो कोई बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई जो है टेप लगाया गया था सावधानी का, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड था, और ऐसे में वो इसमें गिर गए। युवराज मेहता कांड आपको याद होगा, जब एक पानी भरे गड्ढे में, वहां पे उस एरिया में लाइट नहीं थी, जिस वजह से एक 27 साल का गुड़गांव का इंजीनियर युवराज मेहता उस पानी में डूबने की वजह से मर गया था। अब इसके बाद एक और ऐसा मामला जिसमें नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के टावर 7 में एक फ्लैट के एसी में अचानक से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। फ्लैट नंबर 1404 में आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गई। शुरुआती सूचना में 2 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन बाद में सभी निवासी सुरक्षित बाहर निकल आए। सोसाइटी के फायर सेफ्टी सिस्टम की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है और दमकल की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है। खबर लखनऊ से है, जहां एलजीए के सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मानव अधिकार आयोग ने 50,000 रुपए का वारंट जारी किया है। आयोग की नोटिसों का जवाब ना देना अब भारी पड़ गया है। पुलिस कमिश्नर को 8 जून तक वारंट तामील कराने का आदेश है। गोमती नगर विस्तार में अतिक्रमण मामले में कार्रवाई हुई है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी लखनऊ प्रशासन से कई बार रिपोर्ट मांगी गई थी, जवाब नहीं मिला। मानव अधिकार आयोग ने सचिव को अब अवमानना का दोषी माना है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां कोखराज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित जियो पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे पर प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रहे एक कंटेनर आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे घुस गया। हादसा इतना भीषण था कि कंटेनर का अगला हिस्सा ट्रेलर के पिछले हिस्से में समा गया और चालक कैबिन में बुरी तरह से फंस गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल चालक को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक चालक की पहचान
मोहित कुमार के रूप में हुई है, जो कि झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कंटेनर का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति पर शिकंजा कस दिया है। सियोहारा क्षेत्र में स्थित एक स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सहसपुर स्थित ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 166 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ जालौन जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसी मामले में जिलाधिकारी जालौन के आदेश पर राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एसडीएम और सीओ सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। और में ओमार इंटरनेशनल नाम से एक स्लॉटर हाउस स्थित है, जो पूर्व के वर्षों में संचालित रहा था। अब काफ़ी समय से ये बंद चल रहा था क्योंकि इसमें कई सारी कमियां पाई गई थी और जिलाधिकारी द्वारा तत्समय एक टीम गठित करके इसको बंद कराया गया था। जानकारी करने पर यह पता चला कि ओमार इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ जनपद जालौन में गौकशी का मुकदमा दर्ज है। जालौन की टीम डीएम साहब और एसपी साहब से कोऑर्डिनेशन करते हुए उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा यहां से भेजा गया और उनके द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसपी जालौन द्वारा अपनी टीम यहां भेजी गई है। सुल्तानपुर में पुलिस ने छिनौती की 2 अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार एक मामले में सिलेंडर डिलीवरी मैन से छिनौती करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया, जबकि एक अन्य घटना में मोबाइल छिनौती करने वाले 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही घटनाएं अलग अलग थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। थाना चांदा के सलाहपुर मंदिर के पास से 2 व्यक्ति आ रहे थे, पैदल ही आ रहे थे। तो उसी दौरान जो है उनसे एक लूट की घटना कार्य की जाती है, जिसमें 2 अज्ञात लड़के आते हैं, बाइक से आते हैं और उनसे मोबाइल लूट की जाती है। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाता है और इसी क्रम में अपनी जनपदीय एसओजी टीम और थाना चांदा की टीम को गिरफ्तारी और अनावरण हेतु तत्काल जो है इनको लगाया जाता है। कौशाम्बी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बीमारी और कर्ज से परेशान होकर एक अधेड़ ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ऊनो गांव का है, जहां महेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। मामले में सामने आई सच्चाई ने सभी को चौंका दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सचिन नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिजनों ने इटौंजा थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वारदात को मृतक के ही मामा ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने अंजाम दिया था। आरोपी को शक था कि उसका भांजा सचिन उसकी बहन पर गलत नजर रखता है। 2 जून को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति सचिन सिंह उम्र करीब 22 वर्ष गायब है। इसमें पुलिस टीम ने ढूंढना शुरू किया तो उनकी बॉडी इटौंजा क्षेत्र में एक खेत में मिली। इसमें वादी के पिता रामशंकर सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।
अमरोहा में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। हथियारबंद बदमाशों ने एक कंपनी कर्मचारी को निशाना बनाते हुए नकदी और सामान लूट लिया। घटना थाना गजरौला क्षेत्र के अहरोला तेजवन मार्ग की बताई जा रही है, जहां उमंग डेयरी कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर तैनात अजय सैनी के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार अजय सैनी कंपनी से काम कर खत्म कर लौट रहा था, तभी रास्ते में हथियारबंद बदमाशों ने उसे रोककर 24,000 रुपए कैश, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिया। अपने जॉब करके निकला था ड्यूटी से मोलेडी से। उसके बाद मैं कैनरा बैंक में अपना खाता एक्टिव कराने गया था। वहाँ से मैं बैंक से सीधा घर जा रहा था तो 3 लड़कों ने आके मेरी बाइक के आगे बाइक लगा दी और तीनों हथियारों पे लैस थे। जिन्होंने मेरे हथियार लगा दिए और मैं उससे बाइक छीन ली, 25,000 रुपये और मेरा फ़ोन भी ले गए। कहाँ की घटना है ये सर बस्ती से निकलने के बाद बस्ती से एरोला रोड पे जो रोड मिलती है उस रोड पे बीच में। तो किस तरीके से उनके पास हथियार भी, क्या बता रहे थे? उनके पास सर हथियार थे, तीनों उन्होंने हथियार लगाए, मेरे से मारपीट। अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां थाना कुआरसी क्षेत्र के जीवनगढ़ में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक दबंग युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस 3 महीने बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। आरोप है कि गिरफ्तारी ना होने से युवक के हौसले बुलंद हो गए हैं और उसने एक नाबालिग किशोरी के अपहरण की घटना को अंजाम दे दिया। परिवार का कहना है कि थाना चौकी और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद ना तो किशोरी बरामद हुई है और ना ही आरोपी पकड़ा गया है। परिजन परेशान हैं और अब उन्होंने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है। मैं जाकिर नगर गली नंबर 2 के सामने मेरा घर है। कहाँ पर आए सर? इस टाइम हम डीआईजी ऑफिस प्रभाकर चौधरी साहब को लेकर, ये नाबालिग लड़की का केस है। 17 वर्ष उम्र है लड़की की, जिसमें कि उसकी अभी तक ना लड़के की गिरफ्तारी हुई है ना लड़की की वो लड़की बरामद हुई है। कितना टाइम हो चुका है? अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र के जाकिर नगर का मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की को एक युवक द्वारा ले जाया गया और उसको षड्यंत्र के तहत दोबारा से जब लड़की बरामदी हो गई, बरामदी के बाद दोबारा से उसका किडनैपिंग की गई। तो इस तरीके से पूरी घटना कारित हुई, जिसमें अभी तक जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में उनके परिवार जो है एसएसपी, एसपीसीटी, सीओ और यानी कि सभी आला अधिकारियों पर भाग चुके हैं, लेकिन आज तक उस लड़के की न गिरफ्तारी हो पाई है और न लड़की की बरामदी हो पाई है। इस मामले में उनका परिवार मेरे साथ है, उनसे जानकारी लूंगा आखिर क्या मामला रहा पाया पूरा। जी, क्या नाम है तुम्हारा? आशु। क्या घटना हुई है पूरी बताएं। घटना यह है कि कुआरसी क्षेत्र में एक जागनगर का मामला है और लड़की ले गया था साहिल नाम का लड़का, एक 15 मार्च को। आपकी बहन है? जी। उसके बाद नहीं है 9 दिन बाद लड़की को बरामद किया था पुलिस ने। उसके बाद कोर्ट से बयान वगैरह होकर हमें लड़की को दे दिया था, मगर उसमें लड़की की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। फिर उसमें दोबारा लड़की चली गई है और उसमें अभी तक लड़की दोबारा में जो गई है 2 मई को गई है। लड़की गई है या फिर? हाँ, उसमें कोई और घटना हुई है? किडनैपिंग की करा है, उसकी माँ थी और उसका भाई 3 मई को ये लोग लेके गए और अभी तक आज 1 महीना हो गया पूरा, अभी तक नहीं लड़के को गिरफ्तार कर पाई है पुलिस और नहीं उसको लड़की को। किडनैपिंग के बाद पूरा 1 महीना हो चुका है तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस क्या कह देती है? पुलिस यही कह देती है 2 दिन। और चलिए सीधा आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मैक्स हॉस्पिटल पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से कल दिल्ली में अग्निकांड हुआ था, उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एक्शन में नजर आ रही हैं। कुछ ही देर में बैठक भी वो करेंगी और इस बीच मैक्स अस्पताल वो पहुंची, जहां ज्यादातर जो घायल लोग थे उनको भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लॉटिंग पर सख्त रुख अपनाया है। पूर्वा क्षेत्र में बिना अनुमति सरकारी बिजली के खंभों का गलत इस्तेमाल सामने आने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पूर्वा की शिव विहार कॉलोनी में लगभग 25 सरकारी बिजली के पोल बिना अनुमति के गड़ दिए गए थे, जिनका इस्तेमाल प्लॉटिंग को चमकाने के लिए किया जा रहा था। विद्युत अधिशासी अभियंता विमल कुमार के निर्देश पर चेकिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पूरे मामले को गंभीरता से लिया। इस मामले में प्लॉटिंग करने वाले आरोपी गौरव यादव के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने साफ किया
कि इस कॉलोनी में किसी भी खरीदार को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। अवैध गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। जैसा कि संज्ञान में आया कि हमारे द्वारा समय समय पर क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है, तो पूर्वा क्षेत्र से निकलने के पश्चात रामकली महाविद्यालय के पास एक आवासीय प्लॉटिंग पाई गई जिसका नाम सिर्फ बिहार कॉलोनी था। मेरे द्वारा उस क्षेत्र का देखा गया, साइट विजिट की गई, तो पता कुछ लोगों से पूछा गया भाई ये कॉलोनी किसने काटी, किस तरह से प्लॉटिंग की बिक्री हो रही है और यहाँ पर ये विद्युत का प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। तो लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर गौरव यादव द्वारा ये प्लॉटिंग की गई है संबंधित। तो फिर इसके बाद मेरे द्वारा जेई को अवगत कराया गया। जेई द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर वहाँ पर जाँच की गई और जाँच में तथ्य सामने आया कि जो भी ये कॉलोनी काटी गई इसका कोई भी नक्शा नज़ीर पास नहीं है, ना ही इस पर कोई भी किसी तरह विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत है, जो पूरी तरह अवैध है। बदायूं में दबंग युवकों की गुंडागर्दी से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। आए दिन मारपीट और धमकियों की घटनाएं ग्रामीण परेशान हैं। मामला उसैहत थाना क्षेत्र के चिरानी गांव का बताया जा रहा है, जहां आरोप है कि कुछ युवकों ने पहले घर के बाहर बैठी युवतियों के सामने बाइक से पटाखे छोड़ते हुए चक्कर लगाए। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवक आक्रामक हो गए और दर्जन भर से ज्यादा युवक घर पर पहुंचकर धमकी देने लगे। इसी बीच गांव का एक युवक मछली खरीदने उसैहत गया, जहां मामूली बात को लेकर उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सर हम गए थे मार्केट में मछली, हमने पैसा दिया मछली वाले, हम समझ नहीं पाए, लचे थे, इसलिए हमें 4-5 आए और बहुत मार पटकी उठा के पटका। सर मामला क्या है, इन्होंने मतलब 2 दिन पहले हुई हमारे गांव में 18 लोगों से झगड़ा, उसमें ये 28 से 30 लोग उसके घर पे चढ़ाई कर दी। अगर कुलदीप के मम्मी और उनकी सिस्टर वगैरह बंद नहीं करते तो कुलदीप को ये लोग अगर हाथों से ही मारते तो मार देते। 28-30 थे। और उसके बाद इनने कल का जो हुआ है, हमारे भाई और ताऊ का लड़का पहुँचे थे उसे मछली मंडी में कुछ भी ले रहे हो अपने, तो वहाँ पे एकदम से पहुँचे 4-5 भाई। हमारे भाई को पहले 2 लोगों ने पकड़ लिया, तहसीर ने और चांद खान ने आशीष को, और संदीप पे 3-4 लोगों ने मतलब हाथापाई स्टार्ट कर दी। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के तिगोड़ा गांव में भारतीय किसान यूनियन की किसान महापंचायत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इस दौरान किसानों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर जोरदार आवाज उठाई गई। महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और जूना अखाड़ा के संत रमेशानंद गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों का मंच पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से आए किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और संगठन के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए जोरदार नारे लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन आज भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने किसानों से संगठित रहने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष अतुल तोमर ने आश्वासन दिया कि संगठन हर जरूरतमंद किसान की मदद के लिए हमेशा तैयार है और उनकी समस्याओं को प्रशासन और शासन तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा। महापंचायत की खास बात यह रही कि कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिससे माहौल और ज्यादा उत्साहपूर्ण हो गया। ऐसा है, हमारा तो पूरे देश में आगमन होता है। भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड 1997 की पार्टी किसान क्रांति दल। तब से मैं सोचता था कि राजनीतिक यूनियन बनाओ, आरएसएस की तरह संगठन को मजबूत करो, लेकिन 20 और 21 सन में हमें मालूम पड़ गया कि अराजनैतिक संगठनों को कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जब हम पूरे संगठन देश के, चाहे वो राकेश टिकैत।
मुजफ्फरनगर में चरथावल पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए कीमत की 500 किलो कॉपर प्लेट और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने उत्तराखंड की रुड़की स्थित एक फैक्ट्री के गोदाम का ताला तोड़कर कॉपर प्लेटों की चोरी की थी। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश अद्भुत विकास का साक्षी बना है। 2017 से पूर्व सरकारी नौकरी पर्ची और खर्ची सिस्टम पर निर्भर करती थी, लेकिन विगत 9 वर्षों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से युवाओं को सशक्त आधार मिल रहा है। प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। MSME एवं निजी क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित हुए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख नई इकाइयां स्थापित हुई, जिनसे 4.5 लाख से अधिक रोजगार मिले। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना से 6 लाख से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चारधाम यात्रा हो या बारिश का, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ।